ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी सवाल आया है। कि आप अपने हर वीडियो में हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो आप हमें बताएं कि हिंदी साहित्य क्या है। तो देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए, हिंदी एक भाषा है और साहित्य मनुष्य के हृदय की अभिव्यक्ति, अर्थात साहित्य वो रचना है जिसमें शब्दों के माध्यम से मनुष्य के जीवन, विचार, भावना और अनुभवों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसे जरा ठीक से समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि आज 50 डिग्री टेम्परेचर है। ये क्या है? ये जानकारी है कि आज का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री है। लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि आज धूप इतनी तगड़ी है कि लगता है कि शरीर जल जाए। क्या धूप इतनी तगड़ी है कि लगता है कि शरीर जल जाएगा। ये क्या है? ये साहित्य है। अर्थात साहित्य वो रचना है जहां पे भाव का पता चले, जहां कहीं भी मनुष्य के विचार और भावना का पता चले, वो साहित्य है। जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। क्या होता है, हम कहानी देखते देखते रोने लगते हैं, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाती है, भाव का वहां पे पता चलता है। यही साहित्य है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम जब सिनेमा घर में मूवी देखते हैं तो क्या फिर मूवी भी साहित्य है? क्योंकि वहां पे भी भाव का पता चलता है। हम कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। तो देखिए, हाँ, हम कह सकते हैं कि मूवी भी एक प्रकार का साहित्य है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि साहित्य को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, जबकि मूवी को दृश्य के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रतिबिंबित किया जाता है। यही दोनों में फर्क है। उसमें जो कहानियां बताई जाती है वो साहित्य से रिलेटेड होती है। बहुत सारी मूवी है जो साहित्य को, उपन्यास को पढ़ के बनाई गई है, तो वो भी एक साहित्य का ही रूप है। बस बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है और साहित्य को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा कि समाज का दर्पण है साहित्य। अर्थात उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। अर्थात उनके कहने का अर्थ है कि साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति, सुख, दुख, विचार, भावना और उसके अनुभव को प्रतिबिंबित करता है कि समाज में क्या चल रहा है। यही साहित्य है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि साहित्य क्या है। ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। और अगला कोई आपका सवाल हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।